हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ मैं मध्य प्रदेश CDPO की एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित MCQs या एक्ट उससे संबंधित जानकारी मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं MCQs को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का उद्देश्य क्या है? आ, राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। बा, उपरोक्त से संसक्त कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करना। उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त सभी गलत है। दोस्तों, इस जो एक्ट का उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था बनाए रखना तथा उससे संबंधित अन्य सभी विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को 1990 में लाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 1 जनवरी 1951, 8 फरवरी 1951, 22 जनवरी 1951 और 22 जनवरी 1951। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की अनुमति है वो 22 जनवरी 1951 ऑप्शन नंबर डी सही होगा को प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं। दोस्तों, इस अधिनियम में कुल अध्याय की हम बात करें तो वो है 5, 7, 4, 8। तो दोस्तों इसमें कुल अध्याय हैं 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस अधिनियम में कुल धाराएं हैं 35, 37, 38, 34। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस एक्ट में कुल धाराएं 35 हैं, अध्याय 7 है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष से अधिनियमित विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ? 40, 39, 42, 41। 4 ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 41वें वर्ष से ये अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इस अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण मध्य क्षेत्र, पूरे भारत देश में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक्ट है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। ध्यान रखना, पूरे भारत देश में ना कर देना जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 7। यह अधिनियम लागू हुआ 8 फरवरी 1951, 22 जनवरी 1951, 22 फरवरी 1951। उपरोक्त सभी गलत हैं। दोस्तों यह अधिनियम जो हमारा है ये लागू हुआ 8 फरवरी सन 1951 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस अधिनियम में परिभाषा दी गई है निर्वासन की, निबंधन आदेश की, समाज विरोधी क्रियाकलाप की, उपरोक्त सभी की। दोस्तों इस आप की जो धारा है 2 में वो बताया गया है निबंधन आदेश के बारे में। ऑप्शन नंबर बी, निबंधन आदेश के बारे में इसमें परिभाषा दी गई है, तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर निबंधन पर इस आधार पर लगाए जा सकते हैं राज्य सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, उपरोक्त सभी दोनों या न्यायहित के लिए। तो दोस्तों राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधन लगाए जा सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, आयुक्त द्वारा, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। दोस्तों इस निबंधन लगाए जाने की जो शक्ति है वो जिला मजिस्ट्रेट को है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 11। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3(1) के अधीन किए गए निबंधन की कालावधि हो सकेगी 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 18 माह। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 1 वर्ष की कालावधि हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के दलों तथा समूह के तितर बितर किए जाने में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोकने का प्रावधान धारा में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2 धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धारा वो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, जिसे बताया गया है व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। ऑप्शन नंबर सी, धारा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों को हटाए जाने का निर्देश दे सकेगा आयुक्त, राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इस एक्ट के जो कार्य है वो जिला मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को आमादा व्यक्ति को हटाना है, किसी व्यक्ति को तितर बितर करना है, ये सारे कार्य जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत वो जिला मजिस्ट्रेट करता है। ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत किन धाराओं के अधीन आदेश पारित किए जाने की पूर्व सुनवाई अवश्य है? धारा 4, 5, 6, धारा 5, 6, 7, 8, धारा 3, 4, 6, 7, धारा 3, 4, 5, 6। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा, धारा 3, 4, 5, 6 की पूर्व सुनवाई से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट कतिपय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षेत्र या जिले या विशेष से हट जाने का या प्रवेश न करने या न लौटने के आदेश दे सकेगा। वह अपराध हो सकते हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, 16, 17 या धारा 506 या 509 के या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन। बी, स्त्री तथा लड़की अनैतिक दमन अधिनियम 1956 के अधीन 2 बार। सी, मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867 की धारा 3, 4 या 4A के अधीन 3 वर्ष में 3 बार। और दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो डी होगा सही, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो सही हो तभी अपराध हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 4, 5 या 6 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि नहीं हो सकेगी, किससे अधिक नहीं हो सकेगी? 6 माह से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, वो होगा 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 3, 4 या 5 या 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की अपील हो सकेगी 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर या 60 दिन के भीतर। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। जो अपील का प्रावधान है वो है 30 दिन के भीतर। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जो है वो 30 दिन के अंदर भीतर जो आदेश आने के 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए अन्य अधिकारी के आदेश से अपील हो सकेगी राज्य सरकार, उच्च न्यायालय को, केंद्रीय अधिकरण को, सेशन न्यायालय को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को हो सकेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 या धारा 13 के विरुद्ध फाइल की गई अपील का विनिश्चय किया जाएगा 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर। दोस्तों इसका विनिश्चय जो इसका निर्णय जो है वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह के भीतर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अधीन अपील का प्रावधान है धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। दोस्तों इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ये अब धारा से। धारा 9 बताती है अपील के बारे में, धारा 9 में प्रावधान है अपील का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन पारित कोई आदेश किसी न्यायालय में किस आधार पर प्रश्नगत ना किया जाएगा? आइए देखते हैं। यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 8(1) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था। बा, यह कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सामग्री नहीं थी जिस पर वहाँ आदेश आधारित कर सकता था। सी,
यह कि जिला मजिस्ट्रेट की राय नहीं थी कि साक्षीगण उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके की संबंध में धारा 5 के अधीन आदेश पारित किया गया था खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए बरामद ना थे। और ऑप्शन नंबर डी यह है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय किसी रूढ़ी या प्रथा के प्रतिकूल है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो होगा डी, यह है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय किसी रूढ़ी या प्रथा के प्रतिकूल है। ये ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 22। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम जिला और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। मैं बताया था पिछली बार आपको कि ये जो भी इस एक्ट में संबंधित जो कार्य हैं वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, जिला मजिस्ट्रेट। आइए इस अधिनियम की धारा अंतर्गत धारा 4, 5 या 6 के अधीन किसी जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश करने या लौटने की अनुमति दे सकेंगे। कौन दे सकेगा? राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, दोनों उपखंड मजिस्ट्रेट। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो राज्य सरकार भी दे सकती है और जिला मजिस्ट्रेट भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, सी। ठीक है, हमने देखा इस वीडियो में 23 क्वेश्चन और इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।